हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। पावर प्लांट टेक्नोलॉजी के जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हम वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है बॉयलर प्रश्नोत्तर पार्ट 29 यानी कि 28 तक जो क्वेश्चन और आंसर का सीरीज है, वीडियो है, वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप उस वीडियो के साथ एंजॉय कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक के ऊपर है, यानी कि जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्हें जो भी क्वेश्चन आता है, उनके दिमाग में जो भी डाउट आता है, उस डाउट के ऊपर आज ये वीडियो है। तो आइए चलिए देखते हैं, वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए, हाई प्रेशर बॉयलर में स्टीम ड्रम का सेफ्टी वाल्व ब्लो हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है एक बंदे ने किया है, उसको डाउट आया है, अच्छी बात है। ऐसे प्रकार के डाउट आना चाहिए क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि अगर हाई प्रेशर बॉयलर है, स्टीम ड्रम का सेफ्टी वाल्व ब्लो हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, हमारे हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर क्या होता है, जब सुपर हीटर होता है ना, उस सुपर हीटर का जो सेफ्टी वाल है, स्टीम ड्रम के सेफ्टी वाल से पहले वो ब्लो होता है और होना भी चाहिए। उसका जो सेट पॉइंट है फ्रेंड, जो स्टीम ड्रम का सेफ्टी वाल है उससे कम होता है, इसलिए सबसे पहले सुपर हीटर का सेफ्टी वाल ब्लो होता है। लेकिन इस बंदे का कहना यह है कि सेफ्टी वाल जो है सुपर हीटर का वो ब्लो नहीं हुआ है, लेकिन स्टीम ड्रम का ब्लो हुआ है। तो हो सकता है फ्रेंड, इस प्रकार प्रॉब्लम आ सकती है, आना तो नहीं चाहिए। फिर भी अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे अगर सुपर हीटर का सेफ्टी वाल किसी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम आया है, वो जाम हो गया है, ब्लो नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, स्टीम ड्रम का सेफ्टी वाल ब्लो हो जाता है। तो स्टीम ड्रम का सेफ्टी वाल सबसे पहले अगर वो ब्लो होता है तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए फ्रेंड, प्रॉब्लम है इसीलिए तो सबसे पहले सुपर हीटर का सेफ्टी वाल जो है उसको सबसे पहले हम ब्लो होने का प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद स्टीम ड्रम का ब्लो होना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे आंसर क्या है इसका, सुपर हीटर को स्टीम शॉर्टेज हो सकती है। देखिए फ्रेंड, हमारे बॉयलर के अंदर जो भी स्टीम बनती है वो बन के कहाँ पे कलेक्ट होती है, स्टीम ड्रम के अंदर। स्टीम ड्रम से फिर से हम उस स्टीम को हम हीट करते हैं, यानी कि सुपर हीटर के अंदर वो स्टीम देते हैं। तो वहां पे क्या होता है फ्रेंड, अगर स्टीम ड्रम का ही आपका पहला सेफ्टी वाल्व ब्लो हो जाता है तो वहां पे सुपर हीटर के अंदर स्टीम जो जाती है, जितनी जानी चाहिए उतना नहीं जाएगी। और वहां पे सुपर हीटर क्या होता है, ये कंबक्शन जोन में होता है, यानी कि फर्नेस के जोन में सुपर हीटर होता है। वहां पे हाई टेम्परेचर होता है, तो वहां पे सुपर हीटर को अगर स्टीम शॉर्टेज हो गई तो सुपर हीटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वहां पे सुपर हीटर के साथ कुछ भी हो सकता है, आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले हमारे बॉयलर के अंदर, हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर अगर सुपर हीटर है तो उस सुपर हीटर का सेफ्टी वाल्व सबसे पहले ब्लो होना चाहिए। उसके बाद अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता है फ्लो, तो उसके बाद स्टीम ड्रम का सेफ्टी वाल्व ब्लो होना चाहिए। तो फ्रेंड, आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा कि सुपर हीटर से पहले अगर स्टीम ड्रम का सेफ्टी वाल्व ब्लो होता है तो बॉयलर के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, अगर स्टीम ड्रम का सेफ्टी वाल्व ब्लो हो जाता है तो सुपर हीटर को स्टीम शॉर्टेज हो जाएगी और सुपर हीटर वहां पे ओवरहीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए एक बंदे ने क्या कमेंट किया है, उसको क्या डाउट आया है। अगर डीएरेशन टैंक खाली हो जाती है और बॉयलर रनिंग कंडीशन में है तो क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने बॉयलर इमरजेंसी के ऊपर वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखते ही उसी वीडियो को एक कमेंट आई है, उसमें मैं डेरिएटर टैंक का भी बताया है, लेकिन फिर भी वो शायद नहीं देखा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको बता देता हूं। फिर से हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगर डेरिएशन टैंक खाली हो जाती है और बॉयलर रनिंग कंडीशन में है तो क्या करना चाहिए। देखिए, इसका आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे बॉयलर को स्टॉप ही करना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर एग्जामिनर पूछते हैं अगर आपका डेरिएटर टैंक खाली हो गया है, बॉयलर रनिंग है, तो आप उस समय क्या करोगे। तो फ्रेंड, वहां पे अगर आपका डेरिएटर टैंक खाली हो जाता है तो आपके पास वाटर का सोर्स नहीं है,
विदाउट वाटर तो आप बॉयलर नहीं चला सकते हो। तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको बॉयलर तो बंद करना ही है, यानी कि स्टॉप करना ही है। लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले आपको फायरिंग कट ऑफ कर देना है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपको स्टॉप वाल्व क्लोज करना है इमरजेंसी में। और उसके बाद जो भी बॉयलर के अंदर अनबर्निंग कंबक्शन हुआ है, फ्यूल है, वो बाहर निकाल देना चाहिए। अगर सॉलिड फ्यूल हो तो वुड फायर हो गया, या फिर कोल फायर हो गया, बगेज फायर हो गया, ऑयल या फिर गैस फायर है, तो वहां पे आपको फर्नेस से कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको फायरिंग स्टॉप करना है, उसके बाद स्टॉप वाल्व क्लोज कर देना है, और नेचुरल ड्रॉप से आपको बॉयलर कूल डाउन करना है। अगर आपके पास वाटर का सोर्स नहीं है तो, और आपको यहाँ पे कंडीशन क्या क्या आ सकती है, अगर आपका डेरेटर टैंक खाली है तो वहां पे फीड वाटर पंप जो है एयर लॉक हो जाता है, यानी कि एयर पकड़ लेता है। आपको वो सब काम करना है, डेरेटर फिल करना है, फीड पंप का एयर ये करना है। लेकिन आप बॉयलर चलाओगे कैसे, आप वहां पे इस प्रकार बॉयलर नहीं चला सकते। अगर आपका डेरेटर टैंक खाली हो गया है तो वहां पे अगर दूसरे जगह से आपको कुछ सोर्स है वाटर का, वहां पे तो चलाओगे कैसे, बॉयलर के अंदर वाटर तो हमें फीड करना होता है। तो वाटर फीड करने से पहले आपको फीड पंप का जो है एयर लॉक निकालना है। अगर आपके पास बॉयलर के अंदर वाटर लेवल है और एयर निकाल करके आप उतने समय में आप दूसरा जो स्टैंड बाय पंप होता है उसको स्टार्ट करके बॉयलर के अंदर वाटर भेज सकते हो, तो उस समय आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। वरना आपको वहां पे डायरेक्टली अगर डेरेटेड टैंक का वाटर लेवल एम्प्टी दिखता है तो वहां पे आपको डायरेक्टली बॉयलर को स्टॉप कर देना है। स्टॉप कैसे करना है, सबसे पहले फीडिंग स्टॉप कर देना है, उसके बाद स्टीम स्टॉप वाल्व क्लोज कर देना है और बॉयलर कूल डाउन करना है। उसके बाद आपको प्रॉब्लम जो भी है उसको देखना है और उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीड वाटर पंप रनिंग में जाम हो गया तो उसका कारण क्या हो सकता है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या कारण है आप देख सकते हो, कूलिंग प्रॉब्लम। यानी कि फीड वाटर पंप को हम जो कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, कूलिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड करते हैं बेरिंग को, ताकि हमारा जो बेरिंग है वहां पे ज्यादा घूम के वहां पे हॉट ना हो जाए। अगर हॉट हो जाती है तो बेरिंग वहां पे कुछ भी हो सकता है, बेरिंग के साथ वहां पे डैमेज हो सकती है बेरिंग और पंप जाम हो सकता है। तो वहां पे आपको क्या करना है, कूलिंग प्रॉपर चेक करना है। उसके बाद लुब्रिकेंट, आपको अगर ऑयल, हम बेरिंग को क्या करते हैं ऑयल प्रोवाइड करते हैं, वो लुब्रिकेंट उसका रहे। तो वहां पे अगर आप ऑयल उसको प्रोवाइड नहीं करते हो तो वहां पे भी बेरिंग के साथ वो प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा जो है फ्रेंड, बैलेंसिंग लाइन प्रेशर कम होना। यानी कि हमारे फीड वाटर पंप को, मल्टी स्टेज फीड वाटर पंप होता है, तो वहां पे क्या होता है फ्रेंड, उसको एक बैलेंसिंग लाइन होती है। बैलेंसिंग लाइन क्यों होती है, क्योंकि वो जो इम्पिलियर है उस इम्पिलियर को बैलेंस करता है अंदर से, डिस्क के अंदर से। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा मल्टी स्टेज फीड वाटर पंप है। तो यहाँ पे अगर डिस्चार्ज लाइन यहाँ से है, इसका ये जो डिस्चार्ज लाइन है फ्रेंड, यहाँ से 10% यहाँ पे उसका जो प्रेशर है ये इम्पिलियर के ऑपोजिट साइड से छोड़ते हैं, ताकि ये बैलेंस बना रहे। क्या होता है फ्रेंड, ये जो पंप का जो इम्पिलियर है, इम्पिलियर जैसे कि एक इम्पिलियर 5 केजी यहाँ पे प्रेशर बढ़ाता है तो दूसरा इम्पिलियर वहां पे 10 केजी प्रेशर डेवलप कर लेता है। स्टेप बाय स्टेप ये प्रेशर बढ़ता जाता है और इस इम्पिलियर के ऊपर ऑपोजिट फोर्स बढ़ता है। उस ऑपोजिट फोर्स से क्या होता है, हमारा इम्पिलियर जो है फ्रेंड ये पीछे सटकने लगता है। तो ये पीछे अगर सटकता है तो इसके अंदर जो डिस्क है वो डिस्क को क्या होता है, ये इम्पिलियर घिसने लग जाते हैं। वो इम्पिलियर पीछे नहीं आना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, ये डिजाइन कैसे करते हैं फीड वाटर पंप को, यहाँ पे इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर है उसका 10% प्रेशर इसके पीछे से लगा देते हैं, ताकि हमारा जो इम्पिलियर है वो सेंटर के अंदर बैलेंस बना रहे। इसलिए उस बैलेंसिंग लाइन को हम बैलेंसिंग लाइन बोलते हैं, ताकि हमारा जो इम्पिलियर है वो डिस्क के साथ ना घिसे, इम्पिलियर पीछे ना सटके। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, किसी भी पंप को ये जो शैफ्ट होता है इसका, इसके अंदर 2-3 mm का प्ले होता है, यानी कि वो ऐसा फ्री होता है, आगे पीछे होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, वो जो बैलेंसिंग लाइन का प्रेशर है वो एक फिल्म क्रिएट करता है पीछे से और इम्पिलियर को सेंटर में रखने की वहां पे कोशिश करता है। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको ये समझना है, अगर हमारा बैलेंसिंग लाइन का प्रेशर कम हो गया है, यानी कि
ये जो ऑपोजिट फोर्स जो रोकने वाला प्रेशर है उसका अगर प्रेशर डाउन हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे इम्पिलर का को जो वहां पे बैलेंस करने वाला प्रेशर है वो नहीं मिल रहा है। तो इसके वजह से क्या हो सकता है, इम्पिलर आपका पीछे जा सकते हैं, घिस सकते हैं और पंप जाम हो सकता है। तो मेन कारण क्या है, यहाँ पे बैलेंसिंग का प्रेशर जो है फ्रेंड यहाँ पे 1.5 से लेके 2.5 तक यहाँ पे वो मेंटेन रहना चाहिए, इसके बीच में ही रहना चाहिए। अगर बैलेंसिंग लाइन का प्रेशर कम ज्यादा होता है तो वहां पे आपको तुरंत दूसरा स्टैंड बाय पंप स्टार्ट कर लेना है और वहां पे पंप जो है मेंटेनेंस को दे देना है। आपको वहां पे रिस्क नहीं लेना है। बैलेंसिंग प्रेशर का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है। आपको मैं बता दूं, बैलेंसिंग प्रेशर के ऊपर ही स्टेटस है, अंदर का क्या है वो समझ में आता है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, रनिंग बॉयलर में अगर डीएम वाटर खत्म हो गया है लेकिन हमारे पास रॉ वाटर है तो क्या उस इमरजेंसी में हम बॉयलर को कूल डाउन करने के लिए रॉ वाटर यूज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। अभी फिर से आप सोच रहे होंगे कि ये फिर से आपने क्यों बताया, क्योंकि फ्रेंड ये इसको मुझे एक कमेंट आया, एक बंदे ने कमेंट किया है कि ये कौन सा बॉयलर हो सकता है, हाई प्रेशर बॉयलर या लो प्रेशर बॉयलर। देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता देता हूं, बॉयलर के अंदर वाटर लेवल खत्म हो गई है, आपके पास डीएम वाटर नहीं है, आरओ वाटर नहीं है, कौन सा भी नहीं है, लेकिन रॉ वाटर अवेलेबल है, तो आप इमरजेंसी में उसको कूल डाउन कर सकते हैं क्या रॉ वाटर यूज करके। तो उस बंदे का क्वेश्चन डाउट ये था कि ये क्वेश्चन कौन से बॉयलर के लिए है, हाई प्रेशर बॉयलर के लिए है या फिर लो प्रेशर बॉयलर के लिए। तो फ्रेंड, इमरजेंसी में हम हाई प्रेशर बॉयलर हो या फिर लो प्रेशर बॉयलर हो, कौन से भी बॉयलर को हम इमरजेंसी में, इमरजेंसी बचाने के लिए, वहां पे रोकने के लिए हम कौन से भी बॉयलर को रॉ वाटर कूल डाउन के लिए यूज कर सकते हैं, स्टीम जनरेशन के लिए नहीं। तो वहां पे आप रॉ वाटर कूल डाउन के लिए यूज करो, उसके बाद डीएम वाटर का फिर से आपको सर्कुलेशन करके बॉयलर को रिस्टार्ट करना है। तो वहां पे फ्रेंड, ये हाई प्रेशर बॉयलर हो या फिर लो प्रेशर बॉयलर हो, इमरजेंसी आपको वहां पे बचाना है, रोकना है, तो सबसे पहले आप जो रॉ वाटर आपको मिलता है वो उस रॉ वाटर से बॉयलर को बचाना है। तो आपको वहां पे उस वाटर को फीड करके बॉयलर को कूल डाउन करके वो वाटर रिमूव करके आपको डीएम वाटर का सर्कुलेशन कर देना है, वो हाई प्रेशर हो या फिर लो प्रेशर बॉयलर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फायर ट्यूब सेल टाइप बॉयलर का वाटर सर्कुलेशन कैसे होता है? तो फ्रेंड, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके पास वहां पे अगर सेल टाइप बॉयलर है, सेल आप समझते हो ना, सेल टाइप यानी कि एक सेल है, उसके अंदर आपका पूरा बॉयलर है, यानी कि वो सेल ही आपका बॉयलर है, सेल के अंदर से ट्यूब है, ट्यूब के बाहर से वाटर है और उसी सेल के ऊपर आपका जो मेन स्टीम स्टॉप वाल है वो होता है। तो आप लॉजिक लगाओ, वहां पे आप सोचो कि उसका वाटर सर्कुलेशन कैसा है। हमारा वाटर ट्यूब जो बॉयलर होता है फ्रेंड, उसके अंदर अलग अलग ट्यूब होती है, अलग अलग साइड में वो बिठाया जाता है, अलग अलग उसका एमओसी जो है अलग अलग होता है। तो यहाँ पे सेल टाइप यानी कि एक ही सेल है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है, तो इसका वाटर सर्कुलेशन कैसे होगा? किसी को अगर आइडिया है तो इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डायरेक्टली बॉयलर के ऊपर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि उसका वाटर सर्कुलेशन कैसा है, उसमें उसके अंदर वाटर सर्कुलेशन होता है या फिर नहीं होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। होप फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक भी करो फ्रेंड। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली एक ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।